चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नासिक आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की मौत। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान शेल ब्लास्ट हुआ। एनसीपी बोली दोनों को शहीद का दर्जा दिया जाए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान 2 अग्निवीरों की जान चली गई। आर्टिलरी स्कूल में गुरुवार को फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। इस दौरान तोप में गोला लोड करते वक्त ब्लास्ट हो गया। घटना में अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह जो कि 20 साल के थे और शेफ सीत जो कि 21 साल के थे, उनकी मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक अग्निवीरों की टीम भारतीय फील्ड गन से फायरिंग कर रही थी, तभी एक गोला फट गया। दोनों अग्निवीरों को गंभीर रूप से चोटें आई थी। उन्हें एमएच अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, एनसीपी ने कहा है कि दोनों अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिले। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा कि यह घटना बेहद दुखद है। इन दोनों जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्रालय को इन दोनों जवानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके परिवारों को मुआवजा भी दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में लग रहा लॉकडाउन। 12 से 16 अक्टूबर तक घर में कैद रहेंगे लोग। न तो निकाह होगा और न ही होगी कोई पार्टी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले SCO सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार को अपनी स्थानीय पुलिस और रेंजर्स पर विश्वास नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की सेना तैनात है। सेना के कहने पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में विवाह हॉल, कैफे, रेस्तरां और स्नूकर क्लबों को 12 से 16 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने SCO समिट के दौरान 4 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। इस सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री समेत चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग सहित विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच 600 भारतीय सैनिकों पर मंडराया खतरा। UN दफ्तर पर हमले से भारत हुआ चिंतित। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भी इजरायली गोलीबारी का शिकार हो गए थे। 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा है और इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर तैनात है। दोस्तों, क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तनाव और हमलों के बीच भारत इन सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस। भूख हड़ताल कर रहा डॉक्टर गंभीर। बेहोश होने के बाद ऑक्सीजन लगाई गई। IMA ने ममता को लिखा, मांगों पर फौरन एक्शन ले। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार रात ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। अनिकेत को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है। आरजीकर की क्रिटिकल केयर यूनिट CCU इंचार्ज डॉक्टर सोमा मुखोपाध्याय ने बताया कि अनिकेत को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर की हालत गंभीर है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम उस पर नजर रखे है। एक जूनियर डॉक्टर देबाशीष हल्दर ने बताया कि भूख हड़ताल पर बैठा अनिकेत पिछले कुछ दिनों से पानी भी नहीं पी रहा था। 6 और जूनियर डॉक्टरों की सेहत में भी गिरावट हो रही है। जरूरत को देखते हुए हमने सारे इक्विपमेंट तैयार रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला की पहली ऑटोनोमस रोबो टैक्सी रिवील। AI फीचर वाली साइबर कैब बिना ड्राइवर के चलेगी। साइबर वैन भी पेश की। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली टेस्ला कंपनी ने शुक्रवार को अपनी पहली रोबो टैक्सी साइबर कैब रिवील कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए वी रोबोट इवेंट में कंपनी के CEO एलन मस्क ने AI फीचर वाली रोबो टैक्सी को पेश किया। 2 सीट वाली इस टैक्सी में न तो स्टीयरिंग है और न ही पेडल। कंज्यूमर $30,000 यानी कि करीब 25 लाख रुपए से कम में टेस्ला साइबर कैब खरीद सकेंगे। एलन मस्क ने उम्मीद जताई है कि 2027 से पहले साइबर कैब का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी ने एक और ऑटोनोमस व्हीकल रोबो वैन को भी पेश किया, जो 20 लोगों को ले जाने में सक्षम होगी। इसमें सामान भी कैरी किया जा सकेगा। मस्क ने उदाहरण देते हुए बताया कि इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स टीम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ड्रग्स मामले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। एक दिन पहले 2000 करोड़ की कोकेन मिली थी, नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मिले ड्रग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को कई जगह पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में रेड अभी भी जारी है। गुरुवार को वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके की एक किराए की दुकान से गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकेन बरामद की। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 2080 करोड़ रुपए
है। यह ड्रग नमकीन के 20 और 25 पैकेट में छिपाई गई थी। इन पैकेट पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सर लिखा हुआ था। इसे यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक शख्स ने यहाँ रखा था। पुलिस की रेड से पहले ही वह भाग चुका था। बताया जा रहा है कि उसने कपड़ों के बिजनेस के लिए यह दुकान किराए पर कुछ दिन पहले ही ली थी। दुकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईस्ट एशिया समिट में मोदी बोले, आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी। कहा, यह हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा। सम्मेलन में चीन, अमेरिका भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियंतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड कोऑपरेशन के केंद्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर हुए तबाह, 30 लाख घरों, ऑफिसों में बिजली गुल। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में मिल्टन तूफान से आए बवंडर और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हैरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 30 लाख घरों और ऑफिसों में बिजली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तूफान की वजह से 120 घर तबाह हो चुके हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा में मिल्टन की वजह से 10 से 15 इंच तक की बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को मेक्सिको की खाड़ी में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया। वह एक लाइफ जैकेट और कूलर के भरोसे पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा तूफान है। गुरुवार को यह फ्लोरिडा के सिएस्टा में समुद्री तट से टकराया। इससे पहले यह कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त यह कैटेगरी 3 का हो गया। तूफान की वजह से अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने 126 बवंडरों की वार्निंग जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर में मां दुर्गा का मुकुट हुआ चोरी। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले चढ़ाया था। चोर का मुकुट ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। यह सोने की परत चढ़ा चांदी का मुकुट है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में बांग्लादेश दौरे के दौरान जेशोरेश्वरी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने यह मुकुट माता के मंदिर में चढ़ाया था। मोदी की यह यात्रा कोविड-19 के बाद किसी देश की पहली यात्रा भी थी। दोस्तों, भारत ने चोरी की घटना पर आपत्ति जताई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने कार्यवाही करने की मांग भी की है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। टाटा फैमिली के मेंबर पारसी कम्युनिटी की पसंद, 40 साल से ग्रुप से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिम्मी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सरकार बोली, स्थापना दिवस पर कन्नड़ झंडा फहराएंगे। डिप्टी सीएम बोले, कोई भी व्यक्ति कन्नड़ भाषा जाने बिना कर्नाटक में नहीं रह सकता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु के सभी स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक भवनों और कारखानों में कन्नड़ झंडा फहराना होगा। शिव कुमार ने यह भी कहा कि बेंगलुरु शहरी जिले में रहने वाले लगभग 50% लोग दूसरे राज्यों से हैं और उन्हें भी कन्नड़ सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार ने IT और टेक कंपनियों के लिए झंडा फहराने की फोटो लेकर उन्हें बेंगलुरु महानगर पालिका में जमा करके डॉक्यूमेंटेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, 1 नवंबर 1956 को दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषी क्षेत्र का विलय करके वर्तमान कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। तब से हर साल 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।